हेलो एवरीवन, हम अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन ड्यू टू टेक्निकल इशू वो जो पार्ट में डिवाइड हो गई वीडियो, मुझे आइडिया नहीं रहा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो डेट्स वाई मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अपने चैप्टर को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ चुके थे, इससे पहले हमने क्या देखा था? डाइवर्सिटी देखी थी, प्लांट्स में कैसे होती हैं, हर्ब, शर्ब, ट्री, क्रीपर और क्लाइंबर्स, ये सब हमने देखा। फिर उसके बाद ऐसे ही हमने एनिमल्स की देखी कि डिफरेंट शेप होती है, मूवमेंट्स होती है। लीफ में वेनेशन भी देखी थी, और रूट में देखी थी, रूट का स्ट्रक्चर, मोनोकोट, डाइकोट, ये सब हमने प्लांट में पढ़ा। एनिमल में मूवमेंट, उनके मूवमेंट करने के लिए कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं। फिर हमने देखा कि पर्टिकुलर जो रीज़न में भी कुछ चेंजेस और स्पेशल फीचर्स देखने के मिलते हैं, भले ही सेम हो। अगर हमारा एनिमल सेम हो भले ही, लेकिन पर्टिकुलर रीज़न में उसके पास कुछ अलग फीचर्स देखने को मिले। जैसे हमने कैमल का डिफ्रेंशिएट किया कि हॉट डेजर्ट में उसके क्या करैक्टर हैं, कोल्ड डेजर्ट में क्या है, रोडोडेंड्रॉन्स के कैसे फीचर्स चेंज हो रहे हैं नीलगिरी की पहाड़ी और सिक्किम की पहाड़ियों पे। फिर हमने उसके बाद यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में भी देखा कि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसे हेल्प करती है। तो अब हम यहाँ आ चुके हैं नेक्स्ट। तो हमने ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो हमने देखा कि जो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एक पर्टिकुलर रीजन में, यानी कि स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, उनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि उनको वहाँ रहने के लिए मदद मिल सके। जैसे अब कैक्टस के लिए बताया था कि उसकी मोटी स्टेम होती है, वाटर लॉस ना हो, और जो देदार के वृक्ष हैं वो कॉनिकल शेप के होते हैं। तो कुछ ना कुछ सब में क्या होते हैं, स्पेशल फीचर्स अडेप्ट कर लेते हैं। तो अडेप्ट शब्द क्या होता है, और इन्हीं को अडेप्टेशंस कहते हैं, यानी कि अपने अनुसार अडेप्ट यानी ढाल लेते हैं ताकि वो उसी पर्टिकुलर रीजन में क्या है, फिट हो सके, सरवाइव कर सके। तो द स्पेशल फीचर्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को उस पर्टिकुलर रीजन में सरवाइव करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, एडेप्टेशंस कहते हैं। समझ आ गया? जो भी फीचर्स हमने देखे, कैक्टस के अलग, कैमल के अलग, रोडोडेंड्रॉन्स, ये सब क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो उन प्लांट्स और एनिमल्स को उस पर्टिकुलर रीजन की में सर्वाइव करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और एक एग्जांपल भी दे रखा है उन्होंने, देखो आगे, जो शेप है देवदार ट्री की, हाइट रोडोडेंड्रोन की, ये सब क्या एडेप्टेशंस हैं ताकि वो माउंटेनियस रीजन में रह सके। द प्लेस वेयर एनिमल और प्लांट्स लिव इज़ कॉल्ड देयर हैबिटेट। जैसे कि जहाँ हम कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ रहते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि जो सी टर्टल का हैबिटेट, सी टर्टल कहाँ रहता है, सी में या ओशन में, तो वो उसका क्या होगा, हैबिटेट हो गया। जैसे कैमल का हैबिटेट क्या है, या तो कोल्ड डेजर्ट या हॉट डेजर्ट। और जो रोडोडेंड्रोन का हैबिटेट क्या है, वो माउंटेन है। जो हैबिटेट है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो उन्हें क्या क्या देता है, खाना, पानी, हवा, रहने के लिए जगह, और जो भी ज़रूरत सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स ना सेम हैबिटेट शेयर करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, ठीक है। जैसे कि और एक दूसरे में आपस में क्या है, डिपेंडेंट भी होते हैं एक दूसरे में, बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब है हमारे नोआ साइंटिस्ट में सलीम अली। अली ने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल किया, बर्ड्स की डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व किया, एक लिस्ट प्रिपेयर की, और यहाँ तक डॉक्यूमेंट किया, यानी यहाँ तक उनके बारे में रिटर्न लिखा कि वो उनके कौन कौन से ट्रैवल रूट्स हैं। जैसे आपने सुना होगा कुछ पक्षी माइग्रेटरी होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जो उनका वेदर क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है। जैसे सर्दियाँ आ गई, गर्मी आ गई, अगर गर्मियों वाला पक्षी है तो वो क्या चला जाएगा, गर्म इलाकों में उड़ के चला जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने ट्रैवल रूट भी लिखे, हैबिटेट लिखे। उन्होंने उन रीजन्स को नोट किया जहाँ पर हाई डाइवर्सिटी थी बर्ड्स की, और कदम उठाए उनको कंजर्व करने के लिए। अब ये कहाँ है मिले उनको, कियोलाडियो नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में है, और रंगाथीटू बर्ड सेंचुरी जो कि मांड्या कर्नाटका में है। उन्होंने क्या किया, इन सबको प्रिजर्व करने में हेल्प की ताकि जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी है वो बची रहे। और डॉक्यूमेंट भी क्या, उन्होंने बहुत सारी चीज़, उन्होंने 10 बुक लिखी, मतलब कि लैंडमार्क सीरीज़ लिखी, पूरी की पूरी 10 किताबें लिखी बर्ड्स के बारे में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। इसलिए हम इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया से
से भी रेफ़र करते हैं। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला 1976 में। तो समझ आ गया, इन्होंने ट्रैवल किया, हाई डाइवर्सिटी वाले रीजन को ढूंढा, वहाँ पर कंजर्व किया, 10 किताबें लिखी, इसलिए हम इन्हें बर्डमैन और पद्म विभूषण से सम्मानित है। अब है कितने डिफरेंट वेज है जिससे आप इन्हें ग्रुपिंग कर सकते हो, हैबिटेट के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे आपने ग्रुपिंग देखी होगी, जो कोई लैंड पे रहता है, जो कोई पानी में रहता है। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स उन्हें बोलते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, तो वो उन्हें क्या बोला जाता है कि उनका हैबिटेट कैसा है, टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि जो ज़मीन पे रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, माउंटेन है। ये सारे कैसे हैबिटेट्स हैं, हम हैबिटेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अगर एनिमल्स का करना होगा तो उन्हें उनके पीछे एनिमल्स लगा देंगे और पीछे प्लांट्स लगा देंगे। जैसे से टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो ज़मीन पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो कि ज़मीन पे उगने वाले प्लांट्स होते हैं। अब आप सोचोगे सारे तो ज़मीन पे उगते हैं, अरे जैसे पानी में रहते हैं उनको तो एक्वेटिक बोलेंगे ना, ऐसे ही उनके रहने का स्थान डिवाइडेड है। तो हम यहाँ पे हैबिटेट का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब है कि जो कि लैंड पे होता है, यानी कि ऐसे हैबिटेट्स जो कि लैंड से संबंधित है, लैंड पे होते हैं। और जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो क्या कहा जाता है कि वो कहाँ रहते हैं, उनका एक्वेटिक हैबिटेट्स है। कुछ एग्जाम्पल है जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशन, ये सब क्या है, रहने की जगह हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि फ्रॉग क्या है, पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, दो हैबिटेट देखे हमने, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट, और एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा जो दोनों जगह रह सकते हैं। क्या वुड यू हैपन, क्या हो अगर ये हैबिटेट डैमेज हो जाए, क्या हो अगर जी गोट है उसको खाने के लिए घास ही ना मिले, क्या फ़िश पानी के बिना सरवाइव कर सकती है। तो आपके मन में काफ़ी सवाल आएंगे और आपको इनको खुद से क्वेश्चन करने की हेल्प करना है। देखो भाई, क्वेश्चन तो क्या है, सबको पता है कि अगर डैमेज हो जाएगा, अगर हमारा घर डैमेज हो जाएगा तो हम वीरान हो जाएंगे, क्या पता सरवाइव करें ना करें। तो ऐसे ही है जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, अगर जैसे फ़िश को पानी से बाहर निकाल दोगे तो मर जाएगी, और अगर गोट को खाने के लिए घास ही नहीं मिलेगी तो कैसे जीवित रहेगी। आपको अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और नेबर्स की सहायता से ये फाइंड आउट करना है कि जो पहले दिखाई देते थे, जब उनके बचपन में दिखाई देते थे प्लांट, बर्ड्स, इंसेक्ट या कोई भी एनिमल, लेकिन अब दिखाई नहीं देता, ये जो चेंजेस हैं क्यों हुए, जब हैबिटेट्स डैमेज हुआ। यही तो हमने बताया कि अगर हैबिटेट ही चेंज हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा तो प्लांट्स और जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है वो भी लॉस हो जाएगा, उसका भी लॉस हो जाएगा। द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ देयर होम्स। जो भी हैबिटेट देता था वही उसका लॉस होगा, घर का, पानी का, अदर रिसोर्सेज का, जिससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं उसकी कमी होती जाएगी, यानी उनकी क्या होगी, वैरायटीज़ लॉस होने लग जाएगी, वो अर्थ से डिसअपियर हो जाएंगे। जैसे पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया में डिक्लाइन हो गया है। यानी ये तीनों ही, देखो भाई हम सोचते हैं टाइगर, चीता ये सब एक ही है, नहीं, देखो बंगाल टाइगर डिफरेंट है, चीता अलग है, इनका फोटोज भी डिफरेंट आप देख सकते हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये पक्षी है। तो ये तीनों ही क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, डिक्लाइन हो गए हैं, बहुत कम, मतलब बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल हैबिटेट था वो हमने लॉस कर दिया। ये कहाँ रहेगी अब, घर पे, यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, बिल्डिंग्स वगैरह में कहाँ पे रहते हैं, जंगल में, वो हमने सब खत्म कर दिया नेचुरल हैबिटेट जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा करी गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए ताकि इस बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सके, कंजर्व कर सके, बचा सके। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब शुरू करा गया था, 1973 में शुरू करा गया, ताकि जो ये घट रही पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर की, इसको कम किया जा सके, इसे बचाया जा सके। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, 2022 में। वो याद होगा ना आपको कि वो कहाँ से लेकर आए थे, वो ऊनो नेशनल पार्क में छोड़े थे, चीता के बच्चे विदेश से आए थे वही, ताकि हम जो चीता की पॉपुलेशन है उसको रीस्टोर कर सके। सिमिलरली जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो अब डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड एरिया, वो सिर्फ प्रोटेक्टेड एरिया में ही
रहती है, मतलब उनके लिए एरिया प्रोटेक्ट कर दिए गए हैं गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में। तो यही इसमें बताया गया है। अब आप सोचोगे कंजर्वेशन करने की ज़रूरत क्यों है, ये तो हमने बता दिया है कि कंजर्वेशन ज़रूरी है, ये नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ख़त्म हो जाएंगे तो हमसे क्या मतलब। देखो भाई, यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर सारे कनेक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने फूड चेन पढ़ा है, अगर उसमें से कोई भी मेंबर मिसिंग होगा तो पूरी की पूरी चेन और पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर देखो प्लांट्स नहीं रहेंगे, हमें ऑक्सीजन सांस लेने में और बहुत सारी जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलते हैं, ट्रीज से मिलते हैं, वो नहीं मिलेगी। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स अगर वो गायब हो जाएंगे तो दवाइयाँ नहीं बनेंगी, फाइबर नहीं होंगे तो फाइबर नहीं होगा, इसी तरीके से। और अगर फॉरेस्ट भी ख़त्म हो जाएंगे साथ साथ ही एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे। तो सब क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना ज़रूरी है। लेकिन होता यह है कि हम इतने समझते हैं, चीज़ों को लेते हैं सीरियसली, तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है, जैसे इसमें बताया गया है ना। अब ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करते हैं कि कुछ जो होते हैं ना, वो ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, जिन्हें सैक्रेड ग्रूव्स बोलते हैं, यानी पवित्र पवित्र जंगल या पवित्र स्थान बोल सकते हो। ये अनडिस्टर्ब्ड पैचीज है, पैचीज यानी कि जो फॉरेस्ट के अनडिस्टर्ब, इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाता। वहाँ के टुकड़े हैं फॉरेस्ट के, इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा से लेकर बहुत बड़ा तक हो सकता है। जो पवित्र जो जंगल के एरियाज़ हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट और एनिमल्स मिलते हैं, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। इन्हें लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है और किसी को भी अलो नहीं किया जा सकता वो यहाँ पे किसी भी एनिमल को हार्म करे या यहाँ से ट्री को कट करे या फिर इस एरिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे। इस तरीके से जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं, ये कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर है, यानी कि खजाना है बायोडाइवर्सिटी का। फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स इन योर रीजन। इसमें क्या होता है, ये पवित्र धारणाएं जो हमारी धार्मिक जो इनसे कनेक्टेड होता है, और हम ये इसे बचा के रखते हैं। देखो, हम किसी भी मीन से बचाए लेकिन बच तो रहा है। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का खजाना है वो प्रोटेक्ट हो रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे कुछ एरियाज़ तो बचेंगे जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। तो ये भी जो सेक्रेड ग्रुप हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हमारा जो प्लानट है वो लाइफ से फुलफिल हो, प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव और थ्राइव करने में क्या करे, हेल्प करे। अब कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे हमें, यानी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो कुछ कीवर्ड्स देखते हैं। तो इसको हम बताते हैं, जैसे एडेप्टेशन हमने बताया। एडेप्टेशन क्या होता है, वो स्पेशल फीचर्स। मैं आपको कीवर्ड्स डिस्कस इसलिए कर रही हूँ, हालांकि मैं चैप्टर करा देती और वीडियो कंप्लीट हो जाती, लेकिन कीवर्ड्स और जो आगे की एक्सप्लेनेशन है वो इसलिए कराई जाती है ताकि एक बार पूरी तरीके से समरी की तरह क्या हो, हमारे माइंड्स में सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। एक बार पढ़ लिया और हमें लगेगा सब आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिवाइज करते रहते हो, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, चीज़ों को धीरे धीरे एब्जॉर्व करता है, तो रिवीजन इज़ मस्ट। एडेप्टेशन क्या होता है, जो स्पेशल फीचर्स प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने में एक पर्टिकुलर रीजन में हेल्प करते हैं, वो एडेप्टेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज़ एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस क्या होता है कि इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसे ये किया फिर ये एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। कौन, जैसे फ्रॉग। एक्वेटिक, जो पानी से रिलेटेड, एक्वेटिक हैबिटेट्स यानी कि पानी का, जैसे पॉन्ड्स, ओशियन, सीज। बायोडाइवर्सिटी क्या है, लिविंग में बहुत सारी वेराइटीज़ होना है, जैसे प्लांट्स हैं तो उनकी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ मिलना, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स या वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स जो होते हैं उन्हें बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। कॉटिलिडन क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कॉटिलिडन्स में, कि खाने का फूड रिजर्व मटेरियल होता है फॉर अप ग्रोइंग करने के लिए, जो कि न्यू अप ग्रोइंग सीडलिंग होगी, यानी सीडलिंग बोलते हैं छोटे से पौधे को। तो जो सीड को प्लांट में कन्वर्ट होगा तो अप ग्रोइंग जो शूट और रूट होगी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, जब तक कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता तब तक सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, उसके लिए खाना होता है कोटिलेडन। इसी को हम कंज्यूम करते हैं, जैसे चना, इन
को ही हम कंज्यूम करते हैं, जो सीड्स होते हैं बेसिकली। डायकोट जिसमें 2 डायकोट्स यानी कि जिसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं। अच्छा, फाइब्रस रूट कैसी होती है? फाइब्रस रूट्स जिसमें स्टेम से होती हैं, सिमिलर साइज होती हैं और स्प्रेड आउट होती हैं। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन, उसे हैबिटेट कहते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं? जो सबसे छोटे वाले साइज़ के होते हैं, जिनकी जो ग्रीन होती है स्टेम, टेंडर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं, और ये हर्ब होते हैं जैसे कि टमाटो का प्लांट। मोनोकोट जिसमें एक कोट होता है यानी एक कोटिलिडन होता है जैसे कि मेज। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि जो लीफ में वेन्स हैं वो पैरेलली रन करती हैं। रेटिकुलेट में क्या होता है कि एक बीच में होता है मोटी वेन और उससे ब्रांचेस निकली होती है। सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? जो पवित्र स्थान होते हैं, फॉरेस्ट के पैचेस जिन्हें रिलीजियस पर्पस के लिए और वैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बचा लिए जाते हैं। कौन बचाता है इनको? लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है। श्रब क्या होती है? हर्ब से साइज बड़ा होता है, ट्री से छोटा होता है। क्या होता है? वुडी होता है लेकिन थिन होती है स्टेम, मोटी नहीं होती, हार्ड होती है, वुडी होती है लेकिन थिन होती है। ठीक है, जैसे कि रोज़। टैप रूट जिसमें क्या होता है? एक तो वो होती है मेन रूट होती है और उसमें से स्प्रेड आउट होती है छोटी छोटी रूट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि जो लैंड वाला हैबिटेट है। ट्री हमें बता दिया कि सबसे बड़े वाला होता है ट्री, तो कि जिसमें स्टेम जो है वो बहुत हार्ड होती है, वुडी होती है, थिक होती है, हाइट सबसे बड़ी होती है, और जो ब्रांचेस हैं और ग्राउंड के बीच डिफरेंस ज़्यादा होता है। वेनेशन क्या है? लीव्स के ऊपर जो लाइंस प्रेजेंट होती है उन्हें वेन्स कहते हैं, और वेन्स के पैटर्न किस पैटर्न में अरेंज है उसे वेनेशन कहते हैं। और तो एनालाइज क्या होता है कि एनालिसिस करना, कि इसके एक पक्ष दूसरा पक्ष देखना, विश्लेषण करना। कंपेयर सबको पता है। क्रिएट बनाना, एक्सप्लोर खोज करना। ग्रुप जो ग्रुप में काम करते हैं। ऑब्जर्व देखना। रिकॉर्ड लिखना। रिलेट यानी कि रिलेट कर पाना कि हाँ ये ऐसा ऐसा, रिलेट यानी संबंधित। अब इसकी समरी देखते हैं। वी आर सराउंडिंग बाय लार्ज वेराइटी, हमें सबको पता है कि लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हैं। ये जो वेराइटीज़ हैं ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। इनकम सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के हिसाब से प्लांट और एनिमल्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब प्लांट्स को कैसे करते हैं इन्होंने बताया, जैसे रूट्स है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है। जो मेथड होता है ना इनको ग्रुप में बांटने का, एक कॉमन फीचर लेके उसे ग्रुपिंग कहते हैं। अब हमने हाइट के हिसाब से बांटा, हर्ब, शर्ब और ट्री। स्टेम के हिसाब से बांटा, इसमें हाइट ली, स्टेम ली और ब्रांचिंग पैटर्न दी। फिर हमने मोनोकोट, डाइकोट बांटा। मोनोकोट में क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से ये देखो, मोनोकोट में क्या होता है? पैरेलल वेनेशन होता है। और कैसी लीव्स होती हैं? फाइब्रस रूट होती हैं, ये वाला यहाँ से देखो, ठीक है। और डाइकोट में क्या होती है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है और लीव्स में और जो रूट हैं वो टैप रूट होती हैं, ठीक है। एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो सकती है ग्रुपिंग के हिसाब से। बायोडाइवर्सिटी वेरी कर डिफरेंट रीजंस हैं जहाँ पर वेरी करती है, क्योंकि डिस्टिंक्ट देखो किसी में बायोडाइवर्सिटी अलग वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, और किसी एरिया में अलग मिलेंगे क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है? अलग है। जैसे कैमल हॉट डेजर्ट का अलग है, कोल्ड डेजर्ट का अलग है। जैसे कैक्टस डेजर्ट में ही मिलता है और माउंटेन पर देवदार ट्री मिलता है। जो स्पेशल फीचर्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स को पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं उसे एडेप्टेशन कहते हैं। जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। बेस्ड ऑन हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स ग्रुप है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में। डैमेज होता जा रहा है हैबिटेट्स में तो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करें? अपने घर को, फूड को, सब क्या है उनका लॉस हो रहा है, तो एट लास्ट बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को, ताकि हमारा प्लेनेट फुल ऑफ लाइफ हो और प्लांट्स और एनिमल्स इजीली सर्वाइव कर सके और अपना जीवन यापन कर सकें। अब अपनी लर्निंग को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। हेयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड अमोंग द रूट्स एंड लीफ वेनेशन? तो देखो इसमें इन्होंने बात की है कि इसमें 2 टाइप के सीड दिए गए हैं। पहले तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा मोनोकोट है, कौन सा डाइकोट है। वीट है, इसमें कौन से कितने कोटिलिडन्स होते हैं? 1 या 2?
तो इसमें होता है एक कोटिलीडन, यानी कि ये क्या है, मोनोकोट है। इसमें ये क्या है, किडनी बीन्स। किडनी बीन्स किसे बोलते हैं, जो राजमा की बीन्स होती है, क्योंकि उनकी शेप क्या होती है, किडनी जैसी। लेकिन जब आप राजमा को बॉईल करते हो या फिर आप वैसे भी स्प्रेड आउट करने की थोड़ी सी कोशिश करते हो, बॉइल्ड की बात कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं हो कि बॉइल्ड वाली की, तो उसमें क्या होता है, इसके दो पार्टीशन हो जाते हैं। तो इसमें क्या होती है, पार्टीशन हो जाते हैं, दो कोटिलिडन्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, डाइकोट। वीट क्या है, मोनोकोट सीड। किडनी बीन्स कौन सी हैं, डाइकोटिलिडन्स या फिर डाइकोट सीड। अब इन्होंने पूछा है कि लीफ और रूट के बारे में और बता दो। देखो मोनोकोट में क्या कहा था, कैसा होगा वेनेशन, पैरेलल होगा। पैरेलल के लिए ये होता है सिंबल, ठीक है, पैरेलल वेनेशन होगा। और उसके साथ हमें लिख दूंगी, क्या लिखा जाएगा एक बार देखती हूँ, पैरेलल नहीं लिखा है। तो इसमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। और रूट कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है। मैं ओरली बताऊंगी, आप खुद लिख लेना। तो और इसमें डाइकोटिलिडोन्स में कैसी रूट होती है, कैसी होती है, टैप रूट होती है और रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट के हिसाब से आपने क्या करना है, इनको पुट ऑन करना है। ए का मतलब क्या है, एक्वेटिक है, जो जो एक्वेटिक में आएंगे ए में पुट करना है। बी में हमने लिखने हैं, बी में लिखने हैं हमने टेरेस्ट्रियल, ठीक है। और जो दोनों में रहते हैं वो पार्ट सी में लिखने हैं। अब देखो इनके, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ए बी सी कैसे करें कैसे नहीं। देखो ए का मतलब क्या है, एक्वेटिक है, तो जो सिर्फ एक्वेटिक में रहता है, जैसे कि डॉल्फिन, डॉल्फिन किस में, एक्वेटिक। फिर और ढूंढो एक्वेटिक, जैसे फ्रॉग है, आप समझोगे फ्रॉग एक्वेटिक है, फ्रॉग तो तीसरी कैटेगरी का है, यानी कि ये तो सी में आएगा। ये लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहता है। हॉर्स किस पे रहता है, टेरेस्ट्रियल है, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जैसे अर्थवोम, अर्थवोम भी अर्थ पे रहता है। पीजन जो है वो भी ऊपर ही रहता है। टॉर्टरॉइज जो है वो दोनों पे रहता है, सी आ जाएगा। शिप जो है वो लैंड पे रहती है, तो लैंड के लिए क्या आएगा, बी आएगा। क्रोकोडाइल भी दोनों पे रहता है। ये जो स्क्वायरल है, गिलहरी है, गिलहरी कहाँ रहती है, लैंड पे ही रहती है, बी आ जाएगा। और जो वेल है, वेल एक्वेटिक में रहती है। तो इनको ऐसे ऐसे पुट करना है, इनमें नाम लिखना है, आप कर लोगे। नेक्स्ट, जो मनूज मदर है वो मेंटेन करती है किचन गार्डन। किचन गार्डन क्या होता है, कुछ लोग अपने बाहर आंगन में गार्डन उगा लेते हैं और उसमें फल सब्जियां इस तरीके से उगाते हैं कि उनका घर का काम चल जाए, किचन में यूज़ हो जाए, तो उसे किचन गार्डन कहते हैं। एक दिन वो रेडिश निकाल रही थी सॉइल से, उसने शी टोल्ड मनु, उसने मनु को बताया कि रेडिश इज़ अ काइंड ऑफ रूट, एक इस प्रकार की रूट है। एग्जामिन करो रेडिश और राइट करो कि किस टाइप की रूट है, कौन से टाइप ऑफ वेनेशन आप इसे ऑब्जर्व करोगे जो रेडिश प्लांट है। तो देखो भाई, ये होती है टैप रूट, ये होती है रेडिश मूली। तो ये मूली ऐसी होती है और छोटे छोटे से हेयर होते हैं, तो ये रूट में होती है। तो आप ये समझ गए ये कैसा है, दिस इज टैप रूट। अगर टैप रूट है तो वेनेशन कौन सा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। लुक एट द इमेज ऑफ ए माउंटेन गोट। माउंटेन गोट की इमेज के बारे में देखो, और एक गोट जो कि प्लेन्स में पाई जाती है। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में बात करो और इनका रीजंस क्या क्या है। अब देखो भाई, इनमें क्या क्या फ़र्क है। देखो इसके हेयर्स ज़्यादा हैं ज़्यादा, क्यों बताओ क्यों। और इसके ऊपर आपको हम्प भी दिख रहा है। हेयर इसलिए ज़्यादा ताकि इसको जो माउंटेन्स पे रहते हैं उसकी हवाओं से, विंड से बचाया जा सके, हेयर्स इसलिए हैं। अच्छा, दूसरा इसके पास हम्प है ताकि खाना ना मिले तो इसका काम चल जाए। और जैसे वो पश्मीना शॉल नहीं है, वो तो बहुत स्पेशल टाइप की गोट्स के उससे ही मिलता है, शिप से मिलता है शायद, है ना। तो इसी तरह वह गोट और शिप, वहाँ भी उनके पास, गोट के पास भी हेयर ही होते हैं, शिप के पास भी होते हैं। और जो गोट प्लेन्स में मिलती है वो ऐसी है, ठीक है। इस तरीके से इनमें डिफरेंस आप लिख देना। और ये रीजंस क्यों हैं, क्योंकि इनका रहने का जो हैबिटेट है वो डिफरेंट है। ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में हमने बांटना है। कोई भी अपनी तरफ से फीचर्स आप अपनी तरफ से ले सकते हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया, उसके अलावा आपको करना है तो आप ले सकते हैं। जैसे कि बताओ क्या लोगे, जैसे एक्वेटिक वगैरह ये वाला तो हम ले चुके हैं। या आप ये कर लो, किसके पास विंग्स हैं नहीं है, कौन फ्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, इस तरीके से आप कोई भी डिवाइड कर सकते हो।
ऐसे जैसे ही पॉपुलेशन ग्रो होती है, पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लिव्स एज द एंड lives forests are being cut to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? तो आप देख रहे हो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, तो पेड़ों को और ये जो हमारे जंगल है इनको काटा जाता है। तो इसके बारे में सोचो ना कि कैसे फ़र्क पड़ता है। देखो फ़र्क पड़ता है, फॉरेस्ट कट्स जाएंगे तो एनिमल्स मर जाएंगे, और हमें जो मिलने वाली ज़रूरत की सामान है, जो चीज़ें हैं, उन पर भी फ़र्क पाएगा। जगह तो आप सब सारी पॉपुलेशन को दे दोगे, लेकिन उसके साथ साथ और भी तो चाहिए। मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फाइबर है, मेडिसिन है, पेपर है, पता नहीं एनीथिंग एल्स, पता नहीं इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो आप इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करोगे, आप क्या सोचते हो? तो ये सब आपके पर्सनल व्यूज़ होते हैं, यानी कि जो एग्जामिनर है वो चेक करना चाहता है कि आपकी कितनी थिंकिंग है। तो इसका आंसर आप खुद करेंगे। एनालाइज द फ्लो चार्ट, और आपको एग्जाम्पल बताना है कि ए और बी कौन सा होगा। प्लांट है, यस। डज इट हैव लीव्स, यस। डज इट हैव वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, तो रेटिकुलेट वेनेशन यस और नो। देखो इसमें एग्जाम्पल बताना है। रेटिकुलेट वेनेशन किसके पास होगा? जिसकी टैप रूट होगी। डाइकोट, डाइकोट में से आप उत्तर दे दो जैसे किडनी बीन्स। अब रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है तो यानी क्या होगा? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन किस में होता है? जैसे वीट में, मेज में। आंसर दे दो। राज आर्ग्यू करता है अपनी फ्रेंड के विद हिज फ्रेंड संजय डैट जो गुड़हल प्लांट है वो श्रब है। तो व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लासिफिकेशन? आर्ग्यू कर रहा है तो व्हाट क्वेश्चन कैन संजय, तो संजय उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आप गुड़हल को श्रब मान रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? श्रब की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के बता देनी है। तो क्या क्या होती है श्रब की? कि जो ब्रांचेज हैं वो नियर द ग्राउंड होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए, हार्ड, वुडी, ब्राउन कलर चल सकता है, लेकिन क्या हो? हाइट इंटरमीडिएट सी हो, ट्री और श्रब के बीच में। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम्पल्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये तो बता ही चुके। अब जैसे डाइकोट सीड है, मोनोकोट सीड है। व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव? अदर सिमिलैरिटीज बता चुके, क्या होगा? वेनेशन सेम रहेगा। और अदर डू, तो ए वाले ग्रुप की क्या रहेगी, कैसी रहेगी, कैसे वेनेशन देखने को मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा रेटिकुलेट वेनेशन, और मोनोकोट के पास रहेगा पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल बहुत सारे पीछे भी बता चुकी मैं कि जैसे डाइकोट में किडनी बीन्स है, चना है, चिकपी है जिसे बोलते हैं, मोनोकोट में वीट है, मेज है। ऑब्जर्व करो जो लेबल्ड पार्ट है, आपके लिए लेबल्ड पार्ट दिखाया गया है, नहीं वेब्ड फीट दिखाया गया है। डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व? आपको अदर बर्ड्स और डक के बर्ड्स के जो फीट में उसमें क्या डिफरेंस दिखाई देता है, और विच एक्टिविटी वुड बी डक बी एबल टू, और इस हिस्से से जो डक क्या काम कर पाएगी? देखो भाई इनके बीच में क्या होता है? वेब्ड फीट होते हैं बीच में। देखो इसके क्लो सिंपल है, इसके क्लो यानी इसके पैरों को बोला जाता है। तो उनके बीच में क्या है? यहाँ पे वेब्ड फीट है, यानी ऐसे भरे हुए हैं, एक शीट्स टाइप में लगी हुई है। तो क्यों है? क्योंकि ये स्विमिंग में हेल्प करता है। औरों के पास क्यों नहीं है? क्योंकि उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, वो फ्लाई करते हैं, और ये क्या करती है? स्विम करती है डक, इसलिए। आपके लिए और काम दिया गया है कि आपको इंडियन साइंटिस्ट के बारे में ये पढ़ना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। आपको इन सब के में जो काम किया वो लिखना है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में ढूंढो, इनिशिएट करो, इंटरेक्ट करो। तो ये सब हमारी आपके लिए एक्टिविटीज़ दी गई हैं। आप इनको एक्टिविटीज़ को फर्दर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये फालतू है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। भले ही ये मैंने स्किप कर दिया ये पार्ट, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये लर्निंग फर्दर है, यानी ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसके आगे की जो लर्निंग है वो खुद करनी है। और जो न्यू एनसीईआरटी है वो तो यही इम्फेसाइज करती है कि जो बच्चा है वो एक लेवल तक इंफॉर्मेशन गेन करे, फिर उसके बाद खुद भी एक्सप्लोर करे। साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दी सराउंडिंग। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय।